नमस्ते। स्वाइप बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप अभी भी बिल बनाने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं? तो आइए आज एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं जिसमें आप केवल 10 सेकंड में अपना इन्वॉइसेस बना सकते हैं। और इन्वॉइसेस के साथ साथ आपको काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स भी यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे लॉगिन से। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र से www.getswipe.in से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको प्ले स्टोर पे इसका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो आइए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड इसके बाद ही आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है काफ़ी। आपको मैक्सिमम डिटेल्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही दिख जाएगी। पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपना कंपनी प्रोफाइल सेटअप करने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आते ही कंपनी डिटेल्स में आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। आपका जीएसटी नंबर ऐड करते ही आपका कंपनी नेम एंड बिलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाता है। अगर आपके कंपनी का मल्टीपल शिपिंग एड्रेसेस है तो आप यहाँ पे शिपिंग एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं अपना। साथ ही में आपका ट्रेड नेम यहाँ पे आप अपलोड ऐड कर सकते हैं। आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर कुछ है जो आपको इनवॉइस में शो करना है आप वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड अपडेट होते ही आपका कंपनी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। बैंक डिटेल्स सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे आप आके अपना बैंक डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पे शो करना है तो आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस पे शो हो जाए। बैंक डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको जो बैंक डिटेल्स अपने इनवॉइस पे दिखाना है उस पर आप एज अ डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन देख पाएंगे। सिग्नेचर में आप पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपना सिग्नेचर या स्टैम्प जैसा भी आप चाहें वो अपलोड कर सकते हैं एंड इसे भी डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। ये आपका कंपनी प्रोफाइल अपडेट होते ही हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल्स इनवॉइस से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको सारे सेल्स इनवॉइस जो आपने बनाए हैं पहले के भी वो शो हो जाएंगे। राइट साइड में क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते ही यहाँ पे इनवॉइस में डिटेल्स पूछने लगेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपना कस्टमर ऐड किया है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं एंड उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर न्यू है तो आप ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे उनका डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। नेम मैंडेटरी है, बाकी सारे फील्ड्स ऑप्शनल है। आप उनका कस्टमर का भी जीएसटी नंबर ऐड करेंगे। फेच डिटेल्स पे क्लिक करते ही कस्टमर का भी कंपनी नेम एंड बिलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। वैसे सेव करते ही आपका कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट भी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा प्रोडक्ट का। टैक्स परसेंटेज आप सिलेक्ट करेंगे। ये प्राइस जो है इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर ये इंक्लूडिंग टैक्स है तो आप ये टॉगल ऑन रखेंगे। अगर ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लीटर्स में है, पीसेस में है, केजीस में है, पेयर्स में है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। परचेस प्राइसेस एंट्री करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। HSN SSC कोड आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहे तो अपना डिटेल्स में भी जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। कुछ ब्रांड नेम है या कुछ और स्पेसिफिकेशंस है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी में आपके पास करंट स्टॉक कितना अवेलेबल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। मुझे लेट्स से 5 क्वांटिटी अगर सेल करनी है तो यहाँ पे वो 5 क्वांटिटी का प्राइस टैक्स इंक्लूड करके आ जाएगा। अगर मुझे कुछ डिस्काउंट अप्लाई करना है तो मैं परसेंटेज एंड रुपीज़ दोनों में भी यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी डिटेल्स जो हमने डिफ़ॉल्ट रखी थी वो ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस में शो हो जाएगी, जैसे कि बैंक डिटेल्स, नोट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड यहाँ पे सिग्नेचर। अगर आपको इस इनवॉइस का एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया है तो आप यहाँ पे एडवांस लिख के उसका पेमेंट भी मार्क कर सकते हैं। एंड अगर फुल पेमेंट रिसीव हो गया है तो आप यहाँ पे मार्क एज फुली पेड करके इस इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इनवॉइस पेड मार्क दिखा रहा है थ्रू यूपीआई पेमेंट मोड। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो ये हमारा एक फॉर्मेट है वॉइस का, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाके इनवॉइस टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर समझिए आपका कोई इन्वॉइस पेंडिंग में शो कर रहा है एंड उसका पेमेंट आपको बाद में रिसीव हुआ है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट में उसका पेमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में वो अगेन पेड हो जाएगा। एंड इनवॉइस को कस्टमर के साथ शेयर करने के लिए आपको व्हाट्सएप, एसएमएस एंड ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जिस तरीके से हमने सेल्स इनवॉइस बनाया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट नोट्स, परचेसेस में आप परचेस ऑर्डर, डेबिट नोट्स दोनों का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेम आप एस्टिमेट्स या कोटेशन जब बनाएंगे तो कोटेशंस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, डिलीवरी चालान का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कोटेशन को प्रोफॉर्मा इनवॉइस में या फिर सेल्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस को भी डायरेक्टली सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आप अपना जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन बिल, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना अपलोड किया है एंड मैंने इसका पेमेंट भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ एडिशनल डिटेल्स दिखाना चाहेंगे, आप दिखा सकते हैं। एंड अटैच फाइल्स, यानी कि अगर आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा है उसका फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस क्रिएट हो गया है, तो इस तरीके का आपका एक्सपेंस का जो है रिसिप्ट आपको मिल जाएगा एंड ये आपके रिपोर्ट्स में भी रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ऐड किए थे इनवॉइस बनाते वक्त, वो सारे आपको इस डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। अगर आपको एक एक करके ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे बल्क अपलोड का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप एक्सेल फाइल में डायरेक्टली सारे अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे टेम्पलेट में कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे एक साथ में अपलोड कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आपको सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक इन स्टॉक आउट यहाँ पे दिखाया जाएगा। जो भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं उनका परचेस इनवॉइस बनाते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्टॉक इन हो जाएगा एंड सेल्स इनवॉइस बनाते ही वो स्टॉक आउट हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आप परचेस इनवॉइस नहीं बनाते हैं या सेल्स इनवॉइस नहीं बनाते हैं एंड आपको मैनुअली स्टॉक इन स्टॉक आउट करना है, तो वो प्रोसेस भी यहाँ पे हो जाता है। लेट्स से कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है बलून जो 96 पीसेस है एंड मैं इसका 6 पीसेस स्टॉक आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्वान्टिटी में 6 ऐड करके रिमूव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्टॉक आउट हो गया। अगर मुझे बल्क में, मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड मैं बल्क में स्टॉकिंग या स्टॉक आउट करना चाहता हूँ, तो बल्क एडिट स्टॉक इन स्टॉक आउट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स में आपको सारे कस्टमर्स एंड वेंडर्स का जो है लेजर्स मिल जाएगा। सो आपका जितने भी पेमेंट्स टाइमलाइन है, जितने भी पेमेंट्स कलेक्ट करने बाकी है या जितने भी मिल चुके हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे लेजर्स में मिल जाएंगे। ये लेजर्स को भी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हैं। पेमेंट्स टाइमलाइन में आपको सारे पेमेंट्स का कब आपने रिकॉर्ड किया है, कब आपने आउट किया है, पेमेंट आउट किया है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट, कौन से परचेस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने पे इन या पे आउट किया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कस्टमर्स पे आते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स का बल्क में स्टॉकिंग, बल्क में अपलोड किया था, उसी तरीके से हम कस्टमर्स को भी बल्क में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक्सेल फाइल में हमारे फॉर्मेट में सारे कस्टमर डिटेल्स अपना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड वो बल्क में आपका अपलोड हो जाएगी। सेम में आपका वेंडर्स भी, यहाँ पे वेंडर्स लिस्ट भी होता है, इसको भी आप एक्सेल में डाउनलोड करके सारे वेंडर्स का लिस्ट भी आप एक साथ में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम एनालिटिक्स में आते हैं। तो जैसा कि आप जो भी पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस के अगेंस्ट, अगर वो कैश में है तो वो कैश में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो बैंक में है तो कौन सा बैंक आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसका आपको डेटा एनालिटिक्स सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके बिजनेस का कि आपका सेल्स, परचेसेस एंड एक्सपेंसेस कैसा है। यहाँ पे आप कैलेंडर में टाइम भी लगा के वो चेक कर सकते हैं अपना ग्राफ। यहाँ पे अब नीचे आप देखेंगे तो आपका जो भी पेमेंट इन, पेमेंट आउट, मैक्सिमम आपने कौन से प्रोसेस यूज़ किए हैं, UPI से या कार्ड से मैक्सिमम किया है, वो सारा का डेटा आपको मिल जाएगा। आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से है, टॉप कस्टमर्स कौन से है, उसका डेटा आपको एनालिटिक्स में क्लियरली शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पे हम आपको 30+ बिजनेस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, डिलीवरी चालान, ये सारे आपके जो भी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे रिपोर्ट्स आपको एक्सेल एंड PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस GST R1 का भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे JSN फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो आपको डायरेक्टली फाइलिंग में हेल्प करेगा। आप यहाँ से JSN फॉर्मेट में डाउनलोड करके खुद फाइलिंग कर सकते हैं पोर्टल पे, या फिर आप अपने CA को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। GSTR 2B एंड 3B का रिपोर्ट भी आपको एक्सेल एंड PDF में रेफरेंस के लिए दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ई-वे बिल किस तरीके से आप बना सकते हैं स्वाइप बिलिंग सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आप ई-वे बिल के डैशबोर्ड पे जब आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो करना है। ये वन टाइम इंटीग्रेशन होता है जो आपके सॉफ्टवेयर को पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करेगा।
ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका एक क्रेडेंशियल्स बन जाएगा, वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आप ऐड करते ही आप नेक्स्ट स्टेप आपका ई वे बिल बनाना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं सेल्स इन्वॉइस पे वापस से आता हूँ। लेट्स से कि मैंने ये एक इन्वॉइस बनाया है एंड मुझे इसका ई वे बिल बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बटन में क्रिएट ई वे बिल का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी मेरे सारे इन्वॉइस डिटेल्स कैप्चर हो चुके हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स दिखाना है। तो आइदर मैं पार्ट ए फिल करूँगा या पार्ट बी फिल करूँगा। ओके, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी है तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ व्हीकल नंबर अपना ऐड करके क्रिएट ई वे बिल पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपका ई वे बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ई वे बिल का फॉर्मेट देखने के लिए आप वापस से यहाँ पे ई वे बिल पे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई वे बिल एक सक्सेस दिखा रहा है। इसका इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा स्वाइप पे भी। एंड अगर आप ये इन्वॉइस में भी देखना चाहेंगे तो आपका ई वे बिल नंबर एंड व्हीकल नंबर जो है वो आपके इन्वॉइस में भी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको मैन्युअली वो चीज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से हमने ई वे बिल बनाया उसी तरीके से ई इन्वॉइसिंग का भी प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप ई इन्वॉइसिंग के डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ई इन्वॉइसिंग का भी लॉगिन आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी ई वे बिल के लिए इंटीग्रेशन कर लिया है तो आप सेम क्रेडेंशियल्स ई इन्वॉइसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन होने के बाद आप जब सेल्स इन्वॉइस पे वापस से आएंगे, यहीं पे ड्रॉप डाउन में आपको क्रिएट ई इन्वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करते ही आपको कंफर्मेशन का एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें ऑलरेडी आपके सारे इन्वॉइस के डिटेल्स कैप्चर हो चुके हैं। यहाँ पे क्रिएट ई इन्वॉइस करते ही आपका ये डॉक्यूमेंट ई इन्वॉइस पे क्लिक हो जाएगा जस्ट इन वन क्लिक। यहाँ पे ई इन्वॉइस में आपको मैं दिखा देता हूँ व्यू करके, ये आपका ई इन्वॉइस का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपका IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ई इन्वॉइसिंग का जो QR कोड होता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ई वे बिल ई इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आप ऑनलाइन स्टोर किस तरीके से बनता है। तो अगर आपका बिजनेस को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं तो आप अपना एक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्वाइप के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का डोमेन है तो आप उसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं स्वाइप सॉफ्टवेयर के साथ, या फिर आप स्वाइप का डोमेन ही यूज़ कर सकते हैं आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ये इस तरीके का एक लिंक जनरेट हो जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड है, ये आपके कस्टमर को यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जो भी मार्केटिंग के लिए बैनर्स ऐड किए हैं, नोटिफिकेशन शो किए हैं, कैटेगरीज जितने भी ऐड किए वो आपके कस्टमर्स को यहाँ पे शो होंगे। ये लेट्स से अगर कोई कस्टमर यहाँ पे परचेस करना चाहता है वो डायरेक्टली ऐड टू कार्ट में अपना प्रोडक्ट ऐड करेगा, प्रोसीड टू चेकआउट में करके यहाँ पे वो अपना डिटेल्स फिल कर सकता है। फिर डिटेल्स सारे फिल होने के बाद कैश ऑन डिलीवरी एंड पे नाउ दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आपके पास पेमेंट गेटवे का एक्सेस है तो आपका कस्टमर डायरेक्टली पे नाउ पे क्लिक करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और एल्स वो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकता है। ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका इन्वॉइस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट होते ही कस्टमर के पास एक मैसेज चला जाएगा कि उनका ऑर्डर्स जो उन्होंने प्लेस किया था आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट से वो एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे आप सॉर्ट भी लगा सकते हैं आपके पेंडिंग इन्वॉइसेस का, आपके एक्सेप्टेड ऑर्डर्स का एंड आपके ऑर्डर्स कंप्लीटेड का। इन केस अगर आपका ऑर्डर्स कंप्लीटेड है एंड आपको कस्टमर्स से उनका पेमेंट निकलवाना है तो आप डायरेक्टली कस्टमर्स को ये इन्वॉइस शेयर कर सकते हैं। वो यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करके अपना इन्वॉइस का पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आपको पॉश बिलिंग का एक डेमो दिखाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स इन्वॉइस के डैशबोर्ड पे ही आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ पॉश बिलिंग का एक फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कोई सर्च करना है आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का बारकोड ऐड किया है तो आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट का बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। ये लेट्स से मैंने अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च करके ऐड किया है, मैं इसे चेकआउट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ अगर मुझे पेमेंट मेथड मार्क करने हैं, कैश जितना रिसीव हुआ है, कितना रिटर्न करना है वो मार्क करना है तो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। कस्टमर्स के डिटेल्स ऑप्शनल है, मुझे अगर शो करना है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एंड देन सेव एंड प्रिंट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका एक थर्मल प्रिंट आपका आ जाएगा जो भी आपने इन्वॉइस में, जिसमें आपके कंपनी डिटेल्स, आपके कस्टमर का डिटेल्स अगर आपने ऐड किया है या फिर जो भी उन्होंने परचेस किया है वो डिटेल्स विद अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे।
पॉश सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑप्शन दिख जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको पॉश बिलिंग करते वक्त कोई डिस्काउंट दिखाना है कोई प्रोडक्ट्स में, तो आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। कंपनी डिटेल्स अगर आपको बंद करनी है आप वो बंद कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर सकते हैं कंपनी का। बाकी यहाँ पे टेंडर्ड कैश है, प्राइस एडिट का ऑप्शंस है, एंड नोट्स अगर आपको कुछ शो करना है आपके प्रिंट पे, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड SMS टू कस्टमर। ये अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो जो भी आप इन्वॉइस बनाएंगे उसके बाद अगर आपने कस्टमर का वहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड किया है तो उनको SMS चला जाएगा वो परचेस का। अब मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बता देता हूँ स्वाइप का। तो स्वाइप के जो है बेसिकली 3 प्लान्स होते हैं, प्रो, जेट एंड बिजनेस। एक फ्री प्लान है, तो फ्री प्लान में जैसे आप अनलिमिटेड GST बिल्स या नॉन GST बिल्स बना सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस एक्सेस आपको उसमें भी मिल जाता है। बट कुछ फीचर्स है जो कि हमारे पेड वर्जन में है। जैसे प्रो प्लान, अगर आप प्रो प्लान में देखना चाहेंगे तो इसमें आपको ब्रांडिंग्स जो होती है स्वाइप का वाटरमार्क जिसे हम कहते हैं वो आपके इन्वॉइसेस से हट जाएंगे। सारे इन्वॉइस टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो दैट आपके क्लाइंट्स जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। GST रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद सारे बिजनेस रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे एक्सेल PDF JSON फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा एंड हमारी तरफ से प्रायोरिटी सपोर्ट रहेगा। ठीक है, बल्क अपलोड जैसा हमने बताया था, इन्वेंट्री, कस्टमर्स एंड वेंडर्स का बल्क अपलोड भी आप कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपका रिक्वायरमेंट ई-वे बिल, एडिशनल यूजर्स या मल्टीपल करेंसीज में इन्वॉइस बनाने का है, तो वो केस में आप जेट प्लान की तरफ देख सकते हैं। ये हमारे जेट प्लान के फीचर्स है। इसमें प्रो प्लान के सारे फीचर्स तो इंक्लूड है ही, साथ में आपको ई-वे बिल एंड एक्स्ट्रा यूजर्स विद मल्टीपल करेंसीज ऑप्शन मिलेंगे। बिजनेस प्लान जो है वो बेसिकली एक बिजनेस पर्सन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनके नंबर ऑफ बिजनेस कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर्स का रिक्वायरमेंट कितना है। पॉश बिलिंग, ई इन्वॉइसिंग, ऑनलाइन स्टोर, रिकरिंग इन्वॉइस, ये सारे जो है हमारे बिजनेस प्लान के फीचर्स हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्राइसिंग या कुछ डेमो अगेन चाहते हैं आप, तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप हेल्प पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये था एक स्वाइप बिलिंग सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डेमो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ का डेमो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए, कुछ प्लान्स डिटेल चाहिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप हेल्प पे रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।